Hello everyone, welcome to my channel Exam Explore Class 10. In this video we are going to see essay Republic Day with heading, so let's start. और पहली बार YouTube पर किसी ने इंग्लिश को हिंदी ट्रांसलेशन किया है। इस बात को मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। Republic Day is a national festival. The 26th of January is celebrated as Republic Day in India. गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है जिसे रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। It was on this day is the year 1950 India adopted its constitution. 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1950 में इसी दिन भारत ने अपना संविधान अपनाया था। By adopting the constitution, India became a sovereign, secular and socialist, democratic republic country on the 26th of January 1950, almost 3 years after independence. संविधान अपनाने के साथ ही भारत एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। ये दिवस भारत की स्वतंत्रता के लगभग 3 साल बाद आया था। Second heading is दूसरा शीर्षक इम्पोर्टेंट ऑफ दिस डे। इस दिन का महत्व आफ्टर ऑल लॉन्ग स्टर्लिंग इंडियन गॉट इंडिपेंडेंस ऑन द 15th of August 1947। लंबे संघर्ष के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, बट द वे नॉट हैविंग एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन उस समय देश के पास कोई स्थायी सरकार, संविधान या राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। Therefore, on the 28th of August 1947, it was decided that a drafting committee will be appointed to draft a permanent constitution for India. इसलिए 28 अगस्त 1947 को यह निर्णय लिया गया कि एक संविधान जो भारत के लिए स्थायी संविधान का मसौदा तैयार करेगी। Dr. B.R. Ambedkar was made the chairman of the drafting committee to the responsibility and submitted the Constitution of India to the Assembly on the 4th of November 1947, which was adopting on the 26th of November 1949 and come into the force on the 26th of January 1950. It took 2 years 11 months and 8 days to draft the Constitution of India. Dr. भीमराव अंबेडकर को इस संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 4 नवंबर 1947 को संविधान का मसौदा सभा को सौंपा। इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत का संविधान तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 8 दिन का समय लगा। Dr. Bhimrao Ambedkar is known as the father of the India Constitution. Republic Day remains importance of the Constitution established in our country. It also reminds us of the struggle and sacrifices half our freedom fighters for achieving complete independence, and is the because of their struggle that today we are living in a democratic country where is equality, right to free down, right against exploitation, right to freedom of religion etc. Dr. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। गणतंत्र दिवस हमारे देश में स्थापित संविधान के महत्व को दर्शाता है। ये दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदानों की याद दिलाता है, जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कड़ा परिश्रम किया। उनके संघर्ष के कारण ही आज हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, जहां समानता, स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता जैसे अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। तीसरा शीर्षक सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस का उत्सव। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन विद ग्रेट प्राइड एंड हैप्पीनेस ऑल ओवर द नेशन। गणतंत्र दिवस पूरे राष्ट्र में बड़े गर्व और खुशी के साथ मनाया जाता है। On this auspicious occasion, our President hoists the national flag on Rajpath in New Delhi. इस शुभ अवसर पर हमारे राष्ट्रपति नई दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। It is followed by 21 gun salute and the national anthem. इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है और राष्ट्रगान गाया जाता है। People from all over the country visit the Rajpath to witness the grand celebration of a Republic Day. देश भर से लोग राजपथ पर गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह को देखने के लिए आते हैं। The first president who hoisted the flag clear money was Dr. Rajendra Prasad.
पहले राष्ट्रपति जिन्होंने ध्वज फहराया वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। School, college, government office and private organizations celebrate this day with great pomp and show. स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय और निजी संगठन इस दिन को बड़ी धूमधाम और शोभा के साथ मनाते हैं। In school and college students celebrate this day participating in various events like parade, flag hoisting, speech competition and various cultural programs. स्कूल और कॉलेज में छात्र इस दिन को विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर मनाते हैं, जैसे परेड, झंडा फहराना, भाषण प्रतियोगिता और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम। Many school also distribute sweets to students। सभी स्कूलों में छात्रों को मिठाई भी मिलती है। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? चौथा और अंतिम शीर्षक कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष या समाप्ति। रिपब्लिक डे गिव द मैसेज ऑफ यूनिटी, हार्मनी एंड इक्वालिटी। गणतंत्र दिवस एकता, सामंजस्य और समानता का संदेश देता है। गणतंत्र दिवस एकता, सामंजस्य और समानता का संदेश देता है। इट इज अ वेरी प्राउड फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये भारत के सभी नागरिकों के लिए बहुत गर्व की बात है। That's all the today. Hope you are like this the 26th of January essay. आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको ये 26 जनवरी का निबंध पसंद आया होगा। Don't forget to like, share and subscribe. Thanks watching my। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपने मेरा वीडियो देखा। आप सभी अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखें। वीडियो यू ऑल कीप प्रोसेसिंग फॉर एग्जाम। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपने मेरा वीडियो देखा।